ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं इसी को। हमने स्टैट प्रो में एक इसका बेसिक सा पूरा मॉडल प्रिपरेशन कर लिया था, बेस का। अब हम जो है ऊपर जाएंगे इसमें। उसके पहले अपन ने एक बेसिक सा इसका एक बीम का लेआउट भी प्रिपेयर करा था, जिसके अंदर अपन देख रहे थे कैसा क्या बीम का लेआउट होना चाहिए, क्या क्या कहाँ कहाँ पे बीम होना चाहिए। ठीक है, अपन ढेर सारी चीजों पर डिस्कशन कर रहे थे। ओके, तो अभी अगर अपन देखें यहाँ पर ये जो बीम है ये अपन ने दे दी थी, और यहाँ से अपन एक काम करते हैं, इस बीम को हटा ही देते हैं और ये पूरा पैनल ही ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, इसको अपन एज अ हिडन बीम चलाएंगे। इसको मैं यहाँ से सिर्फ ये, मुझे क्योंकि जिस पे वर्क है मैं वही रहने दे रहा हूँ लाइंस। जो लाइन का काम नहीं है उसको मैं डिलीट करते जा रहा हूँ। ठीक है, ताकि प्लान थोड़ा सा क्लियरली विजिबल रहे और हमें जो स्ट्रक्चर की नीड है वो स्ट्रक्चर अपने को दिखता रहे। ठीक है, तो ये तो थी अपनी मेजर बीम्स। और यहाँ पर देखो ये जो पिलर है ये वाला, और इसके करस्पॉन्डिंग जो सबसे ऊपर पिलर है, दोनों पिलर आपके अब लगभग लगभग आसिफ जी के ने अपने को बता दिया था कि आप इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हो। बट ये थोड़ा सा अलग ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर ये वॉल है और यहाँ पर ये वाली वॉल आ रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा इनको भी सपोर्ट रहना चाहिए, और वैसे भी हम इसकी मेन बीम नहीं दे रहे हैं, तो फिर हम इनकी पोजीशंस जो है यही रखते हैं। और ये वाली जो पोजीशन है ये बहुत अच्छी पोजीशन है इसकी, ताकि ये पूरा ग्रिड में हो गया, अलाइंड हो गया। यहाँ पर हम एक चाहे तो एक कॉलम और दे सकते हैं, बट ऑलरेडी बहुत सारे कॉलम है, और पार्किंग का फिर अगर कुछ इशू हुआ तो वो आएगा इसमें। ठीक है, तो इसको अपन यहाँ पर भी सही कर देते हैं। तो उठाया और यहाँ से नोड को कॉपी करा और इधर उठा के क्या कर दिया, इसको पेस्ट। ठीक है, अब देखो ध्यान से कि जैसे ही मैंने यहाँ पे करा, ये देखो विंडो आपकी बीच में आ गई, क्योंकि आर्किटेक्ट को तो उतना पता नहीं होता है। तो आप इसको यहाँ से शिफ्ट करो, फिर से उठाओ थोड़ा सा 9 इंच और शिफ्ट कर दो हल्का सा, ताकि एक ब्रिक का पैनल भी आ जाए यहाँ पे, सही से प्लेसमेंट हो जाए इस वॉल का। ठीक है, आप चाहो तो इस टाइप से यहाँ पर भी कर सकते हो। ये हल्का सा शिफ्ट कर दो इसको इधर, और इसको आप हल्का सा और शिफ्ट कर दो इधर। अभी तो खैर शिफ्टिंग विल बी अ सेकेंडरी चीज, क्योंकि अभी ऑलरेडी अपने को ढेर सारी इसमें शिफ्टिंग होगी, इसके अभी कॉलम की साइजेस ही फाइनल नहीं है, तो अपन बोल नहीं सकते वो चीज। और ये जोन का प्रोजेक्ट है, जोन 5 का है वो भी, तो डेफिनेटली साइजेस जो है वो ह्यूज जाने वाले हैं, भयंकर जाने वाले हैं। हो सकता है 2 फीट बाय 2 फीट का या उससे बड़े बड़े भी पिलर आए यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि साइज बहुत ज्यादा जाएगा यहाँ पर। G+5 की बिल्डिंग है, डेफिनेटली जो प्रोजेक्ट है वो जो है हमारा बहुत ही ज्यादा वो है, 5वें जोन का है, और 5 फ्लोर का भी है, 6 फ्लोर का भी है, तो डेफिनेटली जो साइजेस है वो तो अपने बहुत ज्यादा हाई जाने ही जाने हैं। ठीक है, मॉडलिंग करके अपन आगे बढ़ते हैं। तो मॉडलिंग अपन ने यहाँ तक की थी अभी तक। ये इसके भी अब यहाँ से इसका भी एक बीम आएगा, ये तो मेन बीम ही देना पड़ेगा अपने को। भी जो जो मेन बीम से अपन वही दे रहे हैं, सेकेंडरी बीम से अपन कुछ भी नहीं दे रहे हैं। देखो ये बीम भी आपका शिफ्ट होना चाहिए यहाँ पर, यहाँ पर इधर, क्योंकि ये जो वॉल है, और अपन अब चाहे तो ये पैनल बहुत बड़ा हो रहा है, अब बहुत बड़ा हो रहा है ये, तो इसको अब इसको सेकेंडरी ट्रीट करवाना पड़ेगा, लाना ही पड़ेगी, सेकेंडरी को पिक्चर में लाना ही पड़ेगा। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और इधर से एंड यहाँ भी, एंड इधर भी, एंड यहाँ भी। ओके। ओके,
तो यहाँ पर हमने यहाँ तक तो पूरा फुलफिल कर लिया है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस एनीवन वांट टू गिव एनी टाइप ऑफ थिंग्स कि हमको कॉलम पोजीशन यहाँ कर लेते तो हमारी बीम्स जो है वो और ज्यादा सॉर्ट हो सकती है, ऐसा कुछ किसी के पास अगर आइडिया हो तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ अभी। आई एम जस्ट जूमिंग इट। तो एक बार आप ध्यान से देखो, ये जो पिलर एक यहाँ पर है, 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 यहाँ पर, इधर इधर इधर। एवरीवन सजेशन इज वेलकम्ड। आप चाहें तो आपके जो भी सजेशन है आप दे सकते हैं। वी विल डिस्कस ऑन दिस, हम हर एक पॉइंट पे उस पर डिस्कस करेंगे। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। यस आसिफ जी बोलिए। हेलो। हाँ जी आसिफ जी। मैं बोल रहा हूँ कि सर वो जो रेड वाले कॉलम है वो हटा दो आप। रेड वाले पिलर को हम हटा दें? ये वाले, इसको हम हटा दो। कैंटिलीवर बना लेंगे। ये भी ठीक है। हाँ। तो सीढ़ी वाला रखो, चौथे वाला सीढ़ी वाला रखो, स्टेयर वाला। सीडी वाले में भी ठीक है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ पे। अपन यहाँ से ऑलरेडी बहुत हैवी बीम जाने वाली है अभी, तो यहाँ से कैंटिलीवर तो आना ही आना है। हाँ ठीक है सर। सर एक ऊपर देखो। ये यहाँ पे ये भी सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ये हॉल में जो कॉलम है ना बीच में, एक मिनट, कौन सा बोल रहे हो आप यहाँ पे? हॉल के अंदर, हॉल के अंदर। ये वाला? हाँ, ये वाला? 2 नंबर, हाँ ये वाला कॉलम सर वो चीज के ऊपर ही कनेक्ट आपकी आवाज थोड़ी सी सही नहीं आ रही है। हो रहा है। आ, आप बस ये समझ में आ रहा है 2 नंबर हॉल का कॉलम जो है ये क्या, इसके बाद क्या? हेलो? हाँ मैं वो सर ये 2 नंबर जहाँ पर लिखा हुआ हॉल में जो कॉलम है ना, हाँ जो हॉल और चिल्ड्रन के बीच में, हॉल हाँ। और चिल्ड्रन के ये वाला? बीच में ये वाला क्या करूं? 1 एक्सिस के ऊपर कनेक्ट है, इससे बीम कनेक्ट करो और 1 एक्सेस पे? कनेक्ट है सर दूसरे ये वाली और ये वाली कनेक्टेड है? हाँ कनेक्ट कर। आवाज नहीं आ पा रही। बीम हमारी ये वाली कनेक्ट करूं, ऐसा कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ सर यही बोल रहा हूँ, कॉलम घूम जाएगा। कॉलम घूम जाएगा, ये वाली बीम को कनेक्ट कर लूं, ऐसा कुछ बोल रहे हैं? हाँ यही बोल रहा हूँ मैं, कॉलम घूम जाएगा सर हेवी लोड के लिए 1 एक्सिस। हाँ सर यही देखिए बोल रहा हूँ। आसिफ, आसिफ जी अगर अपन ने ये वाली बीम को यहाँ पर दे रहे हैं। हाँ अच्छा, ये इधर उधर शिफ्ट हो गया क्या? नहीं नहीं, ये तो लाइन में ही है वैसे। अभी अगर हमने ये वाली बीम को ये वाली यहाँ से दिया, तो फिर ये भी बीम अपन मेन बीम दे रहे हैं और इधर से ये वाली बीम भी मेन बीम दे रहे हैं। तो ये हम एज अ सर मेन बीम ट्रीट नहीं करवा रहे हैं। तो अपन ने अभी क्या करा है, 1 2 3 इनको जो है अपन यहाँ से कैंटिलीवर दिलवाएंगे बाहर बाहर की, और ये जो बीम से अपनी इसको अपन हटा देंगे, घुमा देंगे। ठीक है। तो उसके लिए वैसे तो एक भी देंगे तो चल जाएगा, ऑलरेडी बहुत ज्यादा हैवी बीम आने वाली है। भी यहाँ से भी निकाल सकते हैं बीम्स को सभी जगह पे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो अपन ये जितनी भी बीम्स है इनके कॉलम्स को अपन सही कर लेते हैं। तो लेट अस सी द नोट्स। ये अपने जितने भी है वो सब पिलर है। बीच वाला पिलर अपन ने यहाँ से हटा दिया है, तो इसको मैं अनचेक कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। ये 1 2 3 और 4, 4 पिलर है अपने इस कोने वाली ग्रिड में, 1 2 3 और ये 4।
टोटल 4 पिलर है अपनी इस ग्रिड के अंदर। कॉलम रोटेशन कर जाएगा हैवी लोड के कारण, बीम कनेक्ट बोथ डायरेक्शन। देखिए आसिफ जी, अगर हम यहाँ से बीम जो आप बोल रहे हैं, अगर हम इसको बीम को कनेक्ट कर देते हैं, तो वैसे तो ये ऑलरेडी दोनों साइड से बीम्स है इसके ऊपर, यहाँ से इसके ऊपर ऑलरेडी हमने दिया हुआ है, और इधर से जो है ये वाली साइड से भी कनेक्टेड है। हम इसको एक साइड से खुला इसलिए छोड़ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमको नीड ही वैसी है। हम अगर इसको बीम यहाँ से दे रहे हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं उसको बचा लें। हम इसकी जगह इस वाले को दे दिया और इधर से इस वाले को दे दिया, ताकि हमारा पैनल भी थोड़ा छोटा सा हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए प्रॉपरली। और यहाँ से जो है अपने पास वॉल के ऊपर जो है कहीं ना कहीं बीम को रेस्ट कर ले, क्योंकि ऑलरेडी वो इस प्लान अपने ऐसा है जो बीच बीच में तो जा ही रही है बीम है। तो अपन कोशिश ये कर रहे हैं कि अपन थोड़ा सा जो बीम की कनेक्टिविटी है वो इस तरीके से दे कि वॉल के ऊपर भी वो रेस्ट हो जाए, थोड़ा सा दिखे भी कम, प्लस सही से थोड़ा सा अपना वर्क हो जाए। चलिए, तो इसको मैं अभी कर रहा हूँ ट्रांसलेशन रिपीट वाई डायरेक्शन, और इसको अभी हम दे रहे हैं अप्रोक्सीमेटली -5 मीटर के आसपास का फाउंडेशन, क्योंकि 5 फ्लोर की बिल्डिंग है फिलहाल ये। ठीक है, ये 5 मीटर की जो इसका जो स्पेसिंग है, जो अपन -5 मीटर दे रहे हैं, ये आपको सॉइल रिपोर्ट वाले से भी कंफर्म करना पड़ेगा कि हमारा एसबीसी कितना है। अगर आपकी बिल्डिंग 4 फ्लोर या उससे बड़ी भी है, बिल्डिंग नॉर्मल से भी आपकी बड़ी बिल्डिंग है, तो आपको यहाँ पर सॉइल रिपोर्ट होना इज मस्ट। बिना उसके आप काम नहीं करो। ठीक है, क्योंकि बिना उसके अपने पास डिटेल रहेगी ही नहीं कि वो जो साइज है वो कैसा क्या जाना चाहिए। ठीक है, अभी देखो ये वाला जो पिलर है इसको अपन ने अभी सिर्फ नीचे नीचे तक ही छोड़ा है। ये पिलर और ये पिलर जो है अपना, इसको अपन स्ट्रेच कर देते हैं। तो राइट क्लिक करा मैंने, सिलेक्ट कर्सर, बीम कर्सर, ये पिलर और ये पिलर, इसको अपन यहीं से स्ट्रेच कर देते हैं। प्लिंथ लेवल से ही अपन इसको कैंटिलीवर के फॉर्म में देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, स्ट्रेच वाली कमांड पे चले गया मैं, और यहाँ पर टू एन एग्जिस्टिंग मेंबर पे क्लिक कर दिया। इस पे क्लिक करा, ये कर्सर 29th। ठीक है, अप्लाई, ये तो अप्लाई हो गया। इसको भी कर देते हैं ये वाला, टू एन एग्जिस्टिंग मेंबर, ये वाला 30 है, इसको भी अप्लाई कर दिया और क्लोज। ठीक है, तो ये दोनों बीम अपनी एक्सटेंड हो गए। मेक श्योर कि ये ब्रेक हो, दोनों भी टूटे हुए हो। ठीक है, टूटे हुए नहीं होंगे तो फिर वो फिर से गड़बड़ आएगी आपकी। ओके, तो ये भी अपन ने तोड़ दिए हैं। और अब अपन यहाँ से बीम का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको कुछ, अच्छा ये अपन ने एक और ऐड ऑन करा था, ये अपन ने ऐड ऑन करा था, इसको अपन चेंज करना पड़ेगा। पहले इसको कर देते हैं ताकि बात की कुछ समस्या नहीं रह जाए। एक बार बीम फटाफट फटाफट क्रॉस वेरीफाई कर लो जल्दी जल्दी। तो ये ऊपर के 3 पैनल हो गए, अपने 3 बक्से हो गए, यहाँ से ऊपर के 3 बक्से हो गए। ठीक है, ये अपन ने ये वाली कनेक्टिविटी यहाँ से दी हुई है ऑलरेडी इसको, तो यहाँ से अपन इसको भी दे देते हैं फटाफट कनेक्टिविटी। ज्योमेट्री स्ट्रेच बीम टू एन एग्जिस्टिंग मेंबर, ये और ये और ये। ठीक है, ये एग्जिस्टिंग मेंबर वाला कर दिया। फिर इधर से अपना ये पैनल हो गया, और नीचे चल तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे से 3 4 पैनल दिख रहे हैं। यहाँ से लिफ्ट की कनेक्टिविटी यहाँ से यहाँ तक भी आ रही है, तो इसको भी अपन ऊपर तक जोड़ दो। तो इसको भी अपन स्ट्रेच बीम टू एग्जिस्टिंग मेंबर, ये माउस लिया, इसको उठाया, अप्लाई करवा दिया। सबको जोड़ेंगे अपन आज। ये यहाँ से इस डिस्टेंस पे इसको भी जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो है 14 फीट के आसपास जो है इसका डिस्टेंस है। अभी कौन करेगा ऑल्टरनेट यूनिट, इसको फटाफट अपन यहीं पे कर लेते हैं। कहाँ गया ये फीट, और कहाँ गया ये मीटर। 14 फीट 4.2672 अप्रोक्स। तो ये हो गया हमारा 1 2 3 और फोर्थ पैनल पे। तो 1 2 3 और ये फोर्थ पैनल पे, यहाँ पर जो है हम बीम दे रहे हैं Ctrl+C Ctrl+V के साथ। इट शुड बी वेरी क्विक की। ठीक है, ये फटाफट करना रहता है आपको,
इसके लिए हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं रहता। 4.267। ओके, ये बीम आ गई हमारी। ये बीम हमने हटा दी है यहाँ से, बीच वाली, तो इसको मैंने यहाँ से डिलीट मार दिया। ये बीम है अपनी ऑलरेडी, अभी यहाँ पे है ऑलरेडी। ये बीम अपनी यहाँ से, ये वाली जो बीम है इसको भी अपन ने क्या करा है, डिलीट मार दिया, सेकेंड वाला पैनल। ये भी अपन ने क्या करा, डिलीट मार दिया। और इसकी जगह अपन ने ये वाली जो बीम है इसको स्ट्रेच कर दिया। तो यहाँ से इसको स्ट्रेच कर देते हैं अपन टू एन एग्जिस्टिंग मेंबर, यहाँ तक अप्लाई। ठीक है, ये कर दिया अपन ने, ये पैनल बन गया अपना। इसके बाद अब यहाँ से जो है अपनी ये वाली बीम है, यहाँ से ये वाली बीम है, कॉलम से थोड़ी सी शिफ्टेड है ये, यहाँ से कॉलम से शिफ्टेड बीम है ये, तो यहाँ से इसका सेंटर पकड़ा, इसका सेंटर पकड़ा, 5 फीट के आसपास है ये। ठीक है, तो ये मेरा कितना है, 5 फीट के आसपास, 1.5 मीटर, 1.524। और इसको मैंने शिफ्ट कर दिया, कॉलम से खिसका दिया। कीबोर्ड में F2 दबाओ तो ये मूव का ऑप्शन आएगा, ये मूव एंटिटी। ठीक है, F2। तो ये 1.5 मीटर है अपना, 1.5 मीटर, लेकिन अगर मैंने राइट कर दिया तो इधर खिसक जाएगी ये, मेरे को इसको इधर खिसकाना है। तो इसको 1.5 मीटर माइनस का 1.5 कर दिया मैंने, 1.52। ठीक है, ये खिसका दिया अपन ने बीम। इसके बाद क्या है, ये और ये और ये। ठीक है, और क्या है इधर, और कुछ भी जोड़ना है क्या? हाँ, ये भी जोड़ना पड़ेगी अपने को। तो इस बीम को स्ट्रेच करके एग्जिस्टिंग मेंबर से माउस पकड़ के इधर उठाया, अप्लाई पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो अभी हमारा लगभग लगभग सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन हो गया है जैसा अपन ने वहां पे जाके बनाया है। ठीक है, जैसा अपन ने यहाँ पे बनाया है सेम टू सेम वैसा अपन ने यहाँ पर भी बना लिया है, और ये हमारा सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन है बॉटम और टॉप का। ठीक है, तो हमने क्या करा, अब इसको यहाँ से व्यू चेंज करा, ध्यान से देखना, व्यू चेंज करा अपन ने सिर्फ यहाँ से। इसका जो पहला फ्लोर है वो है आपका 10 फीट का, हाइट जो है उसकी वो कितनी है, 10 फीट। अरे 510 नहीं भाई, सिर्फ 10 फीट। ये इसको क्लियर हाइट जो है कम चाहिए। और अभी वैसे इस केस में आपके जो पिलर से बहुत ज्यादा डिस्टेंस तो नहीं है, बट फिर भी डेप्थ जो है वो बहुत ज्यादा जाने वाली है। तो अभी से अपने को इसकी सेफ्टी लेके चलना पड़ेगी। तो अपन इसको 1-1 फीट दोनों का थोड़ा सा इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर की भी बीम आपकी हैवी जाने वाली है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप समझ के चलो 18 इंच, 20 इंच, 24 इंच तक का भी स्पान जा सकता है बीम का डेप्थ का। और हो सकता है उसके आसपास या ज्यादा अपने को 28 इंच तक भी लेना पड़ जाए। ठीक है, तो मैं इसकी अभी 11 फीट की हाइट ले रहा हूँ। ठीक है, ताकि अपने को एटलीस्ट गिरी से गिरी हालत में 9 फीट की जो है क्लियर हाइट मिल जाएगी, 9, 10, 11। और अपन चाहे तो वैसे 11.5 तक भी खींच सकते हैं इसको, क्योंकि हमारी हाइट जो है वो ज्यादा ही जाएगी इन केसेस में। तो अपने को यहाँ पर 11.5 तक अपन कर लेते हैं। तो 11.5 फीट मैंने करा, 3.5 मीटर आपकी जो है इसकी स्पान है। तो यहाँ पर आप लिखते जाना, ये चीज आप भूल जाओगे। तो अपन ने यहाँ पे जो है क्लाइंट का जो सजेशन था वो 10 फीट का था, और अपन ने इसको भी करा है फिलहाल के लिए 11 फीट और 6 इंच का। सेम यहाँ पर भी इसका सजेशन था उसका 11 फीट का, इसको अपन कर रहे हैं 12 फीट के आसपास। तो 3.5 मीटर पहले इसको कॉपी करवा लेते हैं अपन, ट्रांसलेशन रिपीट के साथ, वाई डायरेक्शन में 3.5 मीटर के साथ लिंक स्टेप करके एक बार, सिर्फ एक बार। ओके, हो गया। फिर से उठाया इसको अपन ने, फिर से ट्रांसलेशन रिपीट पे गए, फिर से वाई डायरेक्शन में गए। बट इस बार 11 फीट 5 इंच नहीं है, इस बार अपना कितना है, 12 फीट का ही है। तो इसको मैंने 11 फीट 5 इंच को डिलीट करा, 12 फीट पे क्लिक करा, 3.6 पे आ गया मैं। 3 पॉइंट कहाँ गया स्टैट, ये रहा, 3.6 बार जो। अब मैंने अगर 3.6 कर दिया, अगर मैंने इसको 3.6 कर दिया तो सभी फ्लोर्स पे यही रखना है या फिर इसको चेंज करना है? तो वो मेरे पास ऑप्शन है, तो मेरे को भी सभी पे सेम रखना है। बचे हुए मेरे सभी रेसिडेंशियल यूनिट है यहाँ पर। और कितनी बार कॉपी करना है, ग्राउंड फ्लोर हो गया आपका, फर्स्ट वाला हो गया,
अभी कितने बचे आपके पास टोटल? 4, मतलब आ गया इसका ग्राउंड हो गया, फर्स्ट हो गया, अभी यहाँ पे फिर से बचा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, मतलब टोटल आपके पास यहाँ पे 4 फ्लोर और बच गए हैं, जिसकी हाइट अपने को कितनी रखना है? 12 फीट की। तो टोटल स्टेड में यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप जो है वो 4 बार मैंने कॉपी करा, लिंक स्टेप के साथ ऊपर की डायरेक्शन में वाई में प्लस में दी है वैल्यू, यहाँ भी प्लस में दी है, लिंक स्टेप पे मैंने रखा है, ओके कर दिया मैंने इसको। तो ये ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अभी 4 ही फ्लोर बने अपने, कुछ गड़बड़ करी अपन ने। तो ग्राउंड 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 4 फ्लोर थे ना अपने, तो 1 2 3 4 और अच्छा हाँ, अपन ने यहाँ पर एक बार और करना पड़ेगा क्योंकि ग्राउंड फ्लोर खुद भी रहेगा, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ही हुआ ये, तो इसको एक बार अपन और कॉपी कर देते हैं 3.6 के साथ, प्रोविजन जो है उनका 3.6 लिंक स्टेप, ओके। तो ये अब सही है, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, और इसको अपन एक बार व्यू में देखते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से अपनी बिल्डिंग दिख रही है। 5 ऐड करना था, यस वैभव, वैभव इज राइट। तो यहाँ पे अपने को 5 ऐड कर देना था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी सबसे पहला काम अब आपके इसके बाद ये कर लिया करो, आप इसका व्यू चेंज कर लो और इसको राइट क्लिक करके नोड कर्सर पकड़ के ये सारे नोड को एक साथ पहले पकड़ लिया करो आप इनको। सपोर्ट्स के बाद चले जाया करो यहाँ पे, सपोर्ट्स, क्रिएट फिक्स्ड असाइन। ठीक है, क्यों बोल रहा हूँ उसका रीजन समझना। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली इधर ले आया, मैं अब व्यू मैंने ये वाला कर लिया। अब ध्यान से देखना, राइट क्लिक कर देना, कर्सर को जो है बीम पे ले लेना, बीम कर्सर पे आप इसको ले लेना। अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, जहां जहां पे पिलर थे वो तो अपन ने ऑलरेडी उसको डाउन करके वहां पे सपोर्ट लगा दी है, बट जहां पे पिलर नहीं है अपने, ये ये आपका ऑलरेडी गलती से पिलर बने हुए हैं, इनको आपको डिलीट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये आपका आपके जो सोच है उसको फुलफिल नहीं करने देंगे। ये कंट्रोल दबाया हुआ है मैंने कीबोर्ड में, कीबोर्ड में कंट्रोल नहीं दबाऊंगा तो ये फिर आपका काम नहीं हो पाएगा। ये जहां जहां पर भी आपको लग रहा है कि मेरे गलती से पिलर खड़े हैं, तो उसको आप डिलीट कर दो। आप देखना चाह रहे हो कि ये गलती कैसी है, तो ये वाली गलती है हमारी। ठीक है, ये गलती नहीं है वैसे तो, हमने क्योंकि ट्रांसलेशनल रिपीट यूज किया है, ट्रांसलेशनल रिपीट को जहां जहां पर भी नोड मिले हैं, नोड को उसने सब जगह ऊपर की साइड कॉपी कर दिया है। ठीक है, मेक श्योर कि आपके किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर ऐसी कोई भी गलती नहीं हो। ठीक है, सो आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन दिस। अभी डिलीट कर देंगे अपन, क्लिक तो कर दिया, अब देखो क्लिक हो नहीं रहा है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ इसको, अगर मैंने यहाँ पे रैंडमली कहीं पे भी क्लिक कर दिया तो ये सिलेक्शन गायब हो जाएगा, मेरे को गायब नहीं करवाना है। तो मैंने ये ब्लू वाला जो पट्टा है इसके ऊपर एक बार क्लिक कर दिया, एक हल्का सा, और अब जो है कीबोर्ड में डिलीट ऑप्शन क्लिक करा तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक आ गया, 66 बीम है, ये डिलीट करना है, यस, ये डिलीट हो गई, मेरा काम हो गया। फिर से मैं आ रहा हूँ अब प्लान व्यू के अंदर, प्रॉपर्टीज के पास जा रहा हूँ और यहाँ पर जो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी मेरे को देना पड़ेगी। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टी यहाँ पे आप बोलोगे यार क्या ही दिमाग लगाएं अपन, इतना बड़ा जो है ये वर्कलोड है और इसके अंदर अपन क्या ही दिमाग लगाएं कि इतनी बड़ी बिल्डिंग जो है वो अपन खड़ी कर पाए। ठीक है, चलो तो अपन इसके लिए कोशिश करते हैं थोड़ी थोड़ी। 13 फीट, ये भी 13 फीट, अभी अपन इसको पकड़ते हैं 12 इंच का गया मल्टीप्लाई, ये रहा, डिवाइडेड बाय 16 इंच। ठीक है, तो ये अपन दे रहे हैं अभी 12/16 से शुरुआत कर रहे हैं इसकी, 12 इंच बाय 16 इंच, इसको बढ़ाएंगे, इसका स्पान ज्यादा है, ध्यान रखो ये बहुत बड़ा स्पान है, इट इज 29 फीट स्पान। ओके, तो इसको मैं कर रहा हूं फिलहाल के लिए
12 इंच बाय 24 इंच। ठीक है, अभी ये अपना बहुत ज्यादा जाने वाला है। 29 फीट इज वेरी ह्यूज स्पान फॉर दिस मच जोन। इस जोन के लिए ये बहुत बड़ा स्पान है। अगर ये पास नहीं होता है तो फिर अपने को यहाँ पे बीच में पिलर भी देना पड़ेगा। तो ये अपने हो गए अभी बीच वाले 12 24। 12 24 वैसे G+5 की बिल्डिंग है, नॉर्मल बिना जोन का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर भी हमारा 12 24 के आसपास चले जाता है ये, और उससे भी ज्यादा जाता है इवन। ठीक है, ये वाला पिलर जो है और ये वाला पिलर जो है, अब ये भी ज्यादा देना पड़ेगा अपने को। ये भी 24 फीट का आपका स्पान जा रहा है करीब करीब। तो 24 फीट के हिसाब से हमने पढ़ा था 9 18 पढ़ा था अपने मैक्सिमम 20 फीट तक, और यहाँ पे अपना 24 फीट का स्पान जा रहा है। सो फिलहाल के लिए मैं इसको 12 इंच बाय 18 इंच दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी अपन समझते हैं आगे कैसा क्या रहेगा। 12 इंच बाय 18 इंच। और यहाँ पर जो है, अब यहाँ पे जो है वैसे छोटी बीम लेने की जरूरत रहेगी इन पिलर्स पे, और ये पिलर भी अपना छोटा ही रहेगा क्योंकि अपन यहाँ से कैंटिलीवर निकाल के खींच के यहाँ तक ले जाएंगे और ये बीम जो है पूरा रेस्ट करता हुआ जाएगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पर जो है एक जो ये वाले पिलर है छोटे छोटे से, अपन सबसे पिलर जो छोटे साइज है वो 12 इंच बाय 12 इंच देते हैं अपना, जो भी अर्थक्वेक का प्रोजेक्ट रहता है। तो 12 इंच बाय 12 इंच, इसको भी 12 इंच बाय 12 इंच, बिल्कुल इसको भी 12 इंच बाय 12 इंच, बिल्कुल जरा जरा से पिलर समझ लो। ठीक है, और ये अगेन 12 बाय, यही वाला कर देते हैं 18 वाला। इधर भी 12 बाय 18, और इधर भी 12 बाय 18, और ये जितने भी है वो 12 16 12 16 12 16। ठीक है, अब आपको यहाँ पर अगर ऐसा लग रहा है कि यार ये साइजेस कहाँ से आए हैं, तो साइजेस कंप्लीटली रैंडम लिए हैं मैंने। सिर्फ जो थिकनेस है वो मैंने 12 की कर दी है यहाँ पर, क्योंकि हमारा अर्थक्वेक का प्रोजेक्ट है। अभी हम देखते हैं इसको थोड़ा सा आगे जाके भी कि कोड के अंदर अभी रेफरेंस वगैरह अपन ढेर सारी चीजें लेंगे, कि कोड का रेफरेंस भी है इसके अंदर कि अपने को कम से कम 12 इंच का रख लेना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ढेर सारी चीजें हैं। अपन जो जो भी पॉसिबल चीजें हैं वो सब अपन रख देंगे। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे 12 16 लिया, 12 16 लिया, 12 16 लिया, 12 18 लिया, 12 24 लिया, 12 24 लिया, 12 24 12 18। तो ऑलमोस्ट मैंने अभी 3 4 साइजेस में इसको खत्म कर दिया है। सबसे छोटा लिया मैंने 12 12, उसके बाद लिया है मैंने 12 16, उसके बाद लिया मैंने 12 18, उसके बाद लिया है मैंने 12 24। टोटल पूरे प्रोजेक्ट के अंदर मैंने 4 अलग अलग टाइप के कॉलम जो है वो डाल दिए हैं। ठीक है, तो ये डाल दिए, अब अपन आगे देखते हैं। बीम्स, बीम के भी साइजेस डालना पड़ेंगे। तो अपन ये जो छोटी छोटी बीम्स है इनको तो अपन 9 बाय 12 की कर देंगे फिलहाल के लिए। ये जो 18 फीट 20 फीट की बीम थी इसको अपन वैसे ही करेंगे 9 बाय 18 की, 9 इंच बाय 18 इंच की। और जो 12 24 वाली बीम है इसको तो अपन 12 24 जो पिलर है इसके ऊपर 12 24 की ही बीम देंगे। ठीक है, तो ये 30 30 फीट की बीम है, ये 30 30 फीट की, और जोन 5 का प्रोजेक्ट है। सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आने के जो चांस रहते हैं फिलहाल वही वाला है। हाँ, नया कोड में अभी 6 जोन आ गए हैं, वो वाला जोन आपको अभी फिलहाल कंसीडर नहीं करना है टिल वो फाइनल अपडेट नहीं आ जाए। पर हाँ, आ गया है वो अपडेट तो अपन करना तो चाहिए, वैसे अभी न करना नहीं चाहिए अभी, क्योंकि फाइनल अपडेट आया नहीं है, फिर सिर्फ ड्राफ्टिंग का अपडेट आया है उसका कि ड्राफ्ट हो रहा है। सजेशन आर उसमें सजेस्टेड है, सजेशन आप दे सकते हो उसके लिए। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पर डिफाइन करा, रेक्टेंगल पे गया, साइजेस देना चालू कर दिए। पहला दिया 300 बाय 300, कौन सा, ये 12 इंच बाय 12 इंच। दूसरा दिया मैंने यहाँ पर 16 12 16 400 बाय 300। तीसरा दिया था मैंने 12 18, जो कि था मेरा करीब करीब कितना 4 5 7 12 18। चौथा दिया मैंने 12 24, 12 24 मतलब 300 बाय 600, ये भी कर दिया मैंने। फिर मैंने अब बीम के साइजेस देना है। बीम मैंने आपको बोला था सबसे पहला जो है वो 9 बाय 12 का ही रहेगा सबसे छोटा, तो 0.3 क्रॉस 0.23। ठीक है, 9 इंच बाय 12 इंच। यहाँ पे मैंने ध्यान से देखना, बीम के लिए जो उसकी डेप्थ है वो ऊपर वाले सेक्शन में लिखी है। यहाँ पर हमेशा आपकी ऊपर वाले सेक्शन में वाईडी की वैल्यू आएगी, और वाईडी हमारा क्या है, डेप्थ ऑफ अ बीम। तो 0.3 क्रॉस 0.23 मैंने सबसे छोटी बीम ली है। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है 18 इंच का भी स्पान था ना। ठीक है, तो अपन इसमें इससे इसके बाद एक सेक्शन ऐड करके रख रहे हैं 9 16, इसके बाद ऐड करके रख रहे हैं 9 18, और इसके बाद ऐड करके रख रहे हैं अपन वो जो 30 फीट वाली बीम है उसको 12 24 की ही रख रहे हैं। तो 24 अपनी डेप्थ है 600 की, और 300 उसकी चौड़ाई है। तो
300 बाय 600 की बीम हो गई ये वाली। ठीक है, इसको भी अपन ने क्या करा, क्लोज कर दिया। ओके, तो ये हमारा प्रिलिमिनरी डाटा है, कुछ भी नहीं पता, दिमाग में कुछ है ही नहीं, बस चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। अभी सिर्फ रैंडम रैंडम अपनी जो थॉट्स है कि भाई हाँ ये साइज पे पास हो सकता है, ये साइज पे पास हो सकता है, वो वाले साइजेस हैं यहाँ पर। अर्थक्वेक के हिसाब से हमने थोड़े से साइजेस को 9 इंच की जगह 12 इंच तक लेके आ गए हैं, क्योंकि अर्थक्वेक में जब भी हम डक्टाइल डिटेलिंग वाला पार्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उस केस में अपने को ध्यान रखना पड़ता है, जो अपन ने पढ़ा था IS 13920 के अंदर, की मिनिमम साइज ऑफ कॉलम जो है वो 20 टाइम्स इंटू मैक्सिमम डाया ऑफ बीम का बार हो गया, मेन बार हो गया, या फिर 300 mm डाया, 300 mm जो है साइज ऑफ कॉलम हो गया। तो दोनों में से जो भी रहता है, अभी फिलहाल के लिए अपन ने 300 mm वाली तो मिनिमम कंडीशन समझ के ही चल रहे हैं, और उससे ज्यादा हो गई 20 dB वाला तो वो अपन आगे समझेंगे, वो कॉलम ऑटोमेटिकली फेल भी कर देगा। ठीक है, फिर फ्लोटिंग कॉलम करके ट्राई करते क्या। फ्लोटिंग कॉलम जैसे अभी अपन ने डिलीट नहीं करा तो फिर वो एज अ फ्लोटिंग कॉलम ट्रीट करेगा। ठीक है, जैसे अपन अभी यहाँ पे जो पिलर अपने खड़े हो गए थे, डमी पिलर्स हो गए थे, जो जितने भी जो भी यहाँ पे पिलर्स खड़े हो गए थे अपने, तो वो अगर अपन डिलीट नहीं करे तो फिर वो आपके एज अ फ्लोटिंग कॉलम ट्रीट करेंगे। ठीक है, फ्लोटिंग आपको अर्थक्वेक के किसी भी जोन्स के अंदर, स्पेशली 4 और 5 के अंदर ज्यादातर देना ही नहीं है। नो फ्लोटिंग कॉलम इन अर्थक्वेक जोन प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अब आप बोलोगे सारे ही जो प्रोजेक्ट है वो अर्थक्वेक जोन के हैं, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो जो भी हो, हर एक अर्थक्वेक जोन में तो आता ही है, तो इसलिए स्पेसिफिकली 4 और 5 में तो देना ही नहीं है फ्लोटिंग कॉलम। ठीक है, रेयर केस, रेयर ऑफ रेयर केस में आपको देना है, जहां पे आपने भयंकर एनालिसिस वगैरह ये वो सब कुछ कर लिया है, उसके बाद ही आपको देना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और, कि यहाँ पर जो है आप बोलोगे यार 30 फीट का स्पान है, वाई वी आर गिविंग दिस मच स्पान, ऑलरेडी यहाँ पे जगह तो है अवेलेबल, तो यहाँ पर कोशिश ये कर रहे हैं अपन की पार्किंग बच जाए उसकी। क्लाइंट का यहाँ पे ये सोचना है कि यार मेरा इतना बड़ा प्लॉट है, पार्किंग अगर नहीं दी तो क्या दिया। ठीक है, तो पार्किंग के लिए अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं, बहुत हैवी जरूर जाएंगे, पर वो जगह से महंगा नहीं है। अभी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो प्राइस ऑफ प्लॉट है वो बहुत ज्यादा है, जो भी लोकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसलिए वो यहाँ पर इसका जो कॉस्ट है वो बियर कर सकते हैं। माइनस करा इसको वापस, चलो साइन करना चालू कर देते हैं। तो यहाँ पर अपन पहले तो छोटे छोटे पिलर जो गरीब गरीब वाले थे, इसको अपन ने दे दिया 1 2 3। ये बेचारे छोटे छोटे से, जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो हो गए अपने तीनों पिलर 12 12 12। इसके अलावा कोई 12 12 तो नहीं दिया ना, मैंने नहीं दिया, तो इन तीनों को अपन ने असाइन करवा के यस कर दिया। फिर 3 12 16 दिया अपन ने। 12 16 कौन कौन से, ऊपर के पहले 3 और आखिरी के पहले 3। ठीक है, ये तीनों हो गए अपने 12 16। तो यहाँ पे अपन 1 2 3 करते हैं, 1 2। ये बीम को देख लेना ध्यान से, हटा देना इसको। 1 2 3 कंट्रोल दबा हुआ है कीबोर्ड में तो ही ये सिलेक्शन हो रहा है, सिलेक्ट करके पकड़ रहा है वो। 1 2 3 कर रहे हैं अपन, सिलेक्ट असाइन यस। अब 12 18 को पकड़ लेते हैं अपन, कौन कौन से होगा, ये वाला और ये और ये और ये भी। 600 बाय 300, 1 2 1, ये हटाओ, 2, ये हटाओ, 1 2 1 2। कीबोर्ड से कंट्रोल हटाया और माउस से इसको ऊपर की साइड पैन कर रहा हूं मैं, बीच वाला स्क्रॉल दबा के 1। कीबोर्ड में वापस कंट्रोल दबाया हुआ है, 1 2 1 और 2, फिर से 1 और फिर से क्या, 2। ये सभी सिलेक्शन कर लिया अपन ने इन सब के, और ये असाइन कर दिया। सिंपल सी चीज है, जरा सा काम था, कर दिया अपन ने। 300 बाय 230 तो ऑलमोस्ट होने वाली है, पहले बड़ी बड़ी बीम कर देते हैं जो अपने को पता है जिसका। 600 बाय 300, 600 बाय 300, 600 बाय 300, 600 ऐसे आवाज लगा देना, जो भी मेंबर होगा वो आ जाएगा। आ जाओ 300 बाय 600 वाले, जो भी 300 बाय 600 वाले हैं वो आ जाएं। ऐसा करके आप आवाज लगाओगे तो ये चीजें आपके सामने आ जाएगी। ये आवाज लगा दी अपन ने 300 बाय 600 की। ये अपना पूरा कार्यक्रम हो गया। 9 18 का, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये 9 18 है।
इसके अलावा अपने जितने भी अब सब जरा जरा से पैनल है, ये भी जरा सा है, ये भी जरा सा है, ये भी सब आपके जरा जरा से हैं। तो ये सभी पैनल कौन से हो जाएंगे आपके 9 इंच बाय 12 इंच वाले। कैंटिलीवर, हाँ कैंटिलीवर भी आपके बड़े ही रहेंगे। तो अगर अपन ने यहाँ पर बीम जो है, ये पीछे वाली बीम कंटिन्यू करके यहाँ से लाके यहाँ तक लिया है, तो फिर 12-24 के हिसाब से ये वाला पिलर अपन ने दिया नहीं R1 वाला, कि R1 अपन ने जरा सा दिया, बिल्कुल गरीब वाला, छोटा छोटा सा एकदम, 12 इंच बाय 12 इंच का। तो ये 12 इंच बाय 12 इंच पे अगर अपन ने 12 बाय 24 की बीम दे दी तो भी गड़बड़ है। तो आपको बीम भी यहाँ से चेंज करना पड़ेगी। ये सेक्शन जो आपको छोटा सा दूसरा देना पड़ेगा, ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन, क्योंकि अपन कैंटिलीवर भी दे रहे हैं, प्लस जो है यहाँ से बीम जो है आपकी 12 इंच बाय वाली 24 इंच वाली बीम है, तो अपन यहाँ से 12-24 तो दे ही नहीं सकते 12 बाय 12 के कॉलम के ऊपर। तो अपन इसको क्या कर देते हैं, 9 बाय 16 कर देते हैं फिलहाल, या अपन इसको लास्ट में 12 बाय 16 कर देंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई और बीम तो है नहीं। पीछे से भी 12 का ही फर्मा लगा हुआ है, आगे भी 12 का रहेगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इसको मैंने यहाँ से 0.23 की जगह 0.3 कर दिया। चेंजेस सारे होने वाले हैं, सो डोंट थिंक कि हमारे फाइनल चेंज है। 12-18 9-18 का कामकाज हो गया, 12-24 का हो गया, 9-16 के लिए जो सोचा था अपन ने वो भी हो गया। अब बचे हैं अपने बचे हुए मेंबर्स, जो कि है 9 इंच बाय 12 इंच का। तो यहाँ पर हम लोग मिसिंग प्रॉपर्टी का ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे इन कंपैरिजन टू इनवर्स। अगर मैंने यहाँ पे इनवर्स सिलेक्ट किया तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि मेरी इतनी प्रॉपर्टी दी हुई है, मेरे को सिर्फ मिसिंग वाली ढूंढनी है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और मेरे को सिर्फ मिसिंग वाली चीजें ढूंढना है, तो मेरे लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक रहेगा अगर मैंने इनवर्स वाला चूज कर लिया तो। क्योंकि अब अभी एग्जांपल के लिए मान लो यही वाली बीम है, जो सबसे ज्यादा अपने पिलर्स है, कॉलम है, बीम है, जो भी है, अगर मेरी वही वाली बीम है और मैंने उसको सिलेक्ट करके अब इन्वर्स सिलेक्ट कर लिया, तो फिर गड़बड़ क्या होगी कि बचे हुए सबको सिलेक्ट कर देगा वो। बट आई डोंट नीड दिस, आई जस्ट गो टू सिलेक्ट। पहले बाहर क्लिक कर लेना, सिलेक्शन हटा लेना आपका, नहीं तो पुराना भी सिलेक्ट हो जाएगा। कहीं पे भी रैंडम क्लिक करना, पहले सिलेक्ट पे क्लिक करना, आप यहाँ पे एट्रीब्यूट पे चले जाना, मिसिंग प्रॉपर्टी 2 बार क्लिक करो। नाउ दिस इज द ऑप्शन विच वी आर यूजिंग। ठीक है, ये एक बार क्रॉस वेरीफाई करते जाओ कौन कौन सी बीम है, कैड में भी देखते जाओ, यहाँ पर भी देखते जाओ, कहीं भी कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी बीम है 9-12, छोटी छोटी बीम है 9-12। ठीक है, कहीं कोई बड़ी बीम अगर हो रही है तो उसको पहले एक बार सिलेक्शन में हो गई तो ठीक है, बाद में उसको आप प्रॉपर्टी को रिप्लेस कर देना, ठीक है, तो भी चल जाएगा। बट एक बार देख लो, नजर मार लो, बस दिमाग से देख लो एक एक बार अच्छे अच्छे से, कि भाई कहीं पर भी कुछ भी गलत तो नहीं है। मेक श्योर क्योंकि आप लाखों करोड़ों की बिल्डिंग आप जो है आप डिजाइन कर रहे हो, तो करोड़ों रुपए इसमें लगाने वाला है कोई इंसान। तो अगर उसके करोड़ों रुपए में से अपन 2 लाख भी अपन ने नुकसान करा तो वो अपने लिए एक शेम की बात है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोशिश करो कि कुछ भी, कोशिश क्या मतलब करना ही है, कुछ भी गलती ना हो। ठीक है, तो 9-12 9-12 9-12 9-12 9-12 9-12, ठीक है ठीक है, छोटे 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 जितने भी सब छोटे थे। अब अपन ने एक गलती कर दी। क्या गलती करी अपन ने, यहाँ से ऑलरेडी सिलेक्शन जो पकड़ा था वो 9/16 का पकड़ लिया, जबकि अब अगर मैंने अब यहाँ पे रैंडमली कहीं पर भी क्लिक करा, इसके ऊपर भी क्लिक करा, तो ये सिलेक्शन हट जाएगा। अब क्या करूं, अब क्या करूं कि मेरा सिलेक्शन बचा हुआ रहे, इसका भी कमेंट करो जल्दी से। मेरा सिलेक्शन बचा हुआ रहे इसके लिए मैं क्या करूं। अगर मैंने इस पे कहीं पर भी रैंडमली क्लिक कर दिया तो फिर ये मेरा सिलेक्शन गायब हो जाएगा, मेरा ये पूरा सिलेक्शन गायब हो जाएगा अगर मैंने इन पे कहीं पर भी क्लिक कर दिया। मुझे इसकी प्रॉपर्टी जो है ये 5th नंबर की प्रॉपर्टी देना है, अब ये 7th सिलेक्ट करा हुआ है मैंने, तो अब क्या करूं मैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, नो कंट्रोल, द करेक्ट आंसर इज न्यू व्यू। मुझे यहाँ पर इसका न्यू व्यू लेना पड़ेगा। ठीक है, तो न्यू व्यू के लिए मैंने क्लिक कर दिया बस सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड भास्कर दास जी। तो यहाँ पे अपन ने बस इस पे क्लिक कर दिया न्यू व्यू पे, ये न्यू व्यू पे आ गए अपन, 230 बाय 300 पे आ गए। अब चाहे तो अपन असाइन टू व्यू कर दो इसको, इस व्यू में अपने अपन ने ऑलरेडी इसको न्यू व्यू कर दिया, इस व्यू में और कुछ है ही नहीं, तो इसको असाइन टू व्यू करके आप असाइन कर दो। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, असाइन हो गया। ठीक है, अब आप आ जाओ डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर पे, और आपने इस तरीके से इसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो सभी की सभी क्या कर दी है, दे दी है। अब यहां से आप चले जाओ सिलेक्ट के पास, सॉरी व्यू के पास, इसका रूटीन बदलो। ठीक है, चलिए, तो अभी अपन ने यहाँ से जो है प्रॉपर्टी इसकी असाइन करवा दी है।
अब आते हैं अपन स्पेसिफिकेशन के पास। स्पेसिफिकेशन में जाते हैं अपन नोड के पास, फ्लोर डायफ्राम के पास। स्टार्टिंग से जाना पड़ेगा, जीरो से लेके एंड तक। जीरो जीरो पहला ले लिया, जीरो पे क्लिक करा अपन ने यहाँ पे, फ्लोर रेंज पे क्लिक करा हुआ है अपन ने यहाँ पे, ऐड पे क्लिक कर दिया। और यहाँ से जाके इसको जो है व्यू चेंज करके देखते जाना, हाईलाइट भी कर लेना प्रॉपरली असाइन हुआ है या नहीं। फिर से नोड पे जाना, अगली हाइट पकड़ना अब अपने को। हाइट पकड़ने के लिए अपने को यहाँ पे जाना पड़ेगा नोड टूल के पास, यूटिलिटी के अंदर नोड टूल, नोड टूल में नोड टू नोड डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। जैसे वो मूव का ऐड मत याद करना बस, यहाँ से यहाँ तक, इधर से यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक। ठीक है, आई होप किसी को भी मूव का वो ऐड याद नहीं आया होगा। तो पहला तो था अपना जीरो जीरो वाला, पहला अपन ने जीरो जीरो पे कर लिया। अगला अपन लेते हैं यहाँ पर 3.5 के पास। अच्छा, ये यहाँ से हटा देना, डिफाइन फ्लोर रेंज ऑटोमेटेड रहने देना इसको, फ्लोर रेंज यहाँ पे रहने देना, ऐड। ठीक है, हाईलाइट चालू रहने देना ताकि आपको दिखता रहेगा वो। फिर से नोड, फ्लोर डायफ्राम, हाइट 3.5 अपन ने कर दिया, अब 7.1। ये डिफाइन रेंज हटा देना यहाँ से, फ्लोर रेंज पे क्लिक कर देना यहाँ से, इसको ऐड। फिर से नोड, 7.1 भी हो गया, अब 10.7, 10.7। अच्छा सॉरी, ये तो अपन यहाँ पे कर दिए, ये यहाँ पे जाके 10.7। फ्लो रेंज हटाया, सॉरी हाँ, डिफाइन फ्लो रेंज हटाया, नीचे से फ्लो रेंज पे क्लिक कर दिया ताकि वो ऑटोमेटिकली कर ले उसको, ये भी क्लिक हो गया। 10.7 के बाद 14.3, ये और ये और ये, यहाँ से ये और ये और ये, फिर इधर से ये और ये और ये और ये। अच्छा, एक गड़बड़ और भी अभी यहाँ पे, वो भी अपन सही कर देते हैं फटाफट फटाफट। तो इस गड़बड़ को करने के लिए अपन पहले तो है रिमूव नोड टू नोड डिस्टेंस कर देते हैं, और यहाँ पे वापस आते हैं प्लान के पास। प्लान के पास आने के बाद अपन पहले इसको कॉपी करवा देते हैं ताकि ये समझ में आएगा सही से। ग्राउंड हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, बना के रख लो ऐसे ताकि कभी कुछ जीवन में खराबी कुछ हो ही नहीं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सब हो गए। एक और इसके ऊपर भी अपनी कहानी जाएगी, यहाँ से इसके लिए, और इधर से ये लिफ्ट रूम के लिए। फिलहाल दो बॉक्स बनने वाले हैं, यहाँ से एक ये वाला बॉक्स बनेगा आपका लिफ्ट का, यहाँ से ये वाला बॉक्स बनेगा, इधर भी यहाँ से ये वाला पूरा बॉक्स बनेगा आपका, और इधर से ये वाला भी आपका पूरा क्या करेगा, बॉक्स बनेगा। अपन चाहे तो इसको यहीं पे भी फिनिश कर सकते हैं। यहाँ से एक डमी पिलर उठा के इसको भी खत्म करते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से एक यहाँ पे बनने वाला है और एक यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो ऐसे करके अपने दो बॉक्सेस जो है वो बनने वाले हैं। ठीक है, तो इसको भी अपन जो है अभी मॉडल कर लेते हैं ऊपर। इसका यहाँ पे ध्यान से देखना, फ्लोटिंग कॉलम भी आने वाला है यहाँ पर, और इसका जो फ्लोटिंग कॉलम है वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पर, यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान से देखना, व्हाट आई विल डू, मैंने यहाँ पर टॉप वाला जो बीम था, रूफ था, इसको मैंने पकड़ा, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट क्लिक कर दिया, न्यू व्यू पे चले गया मैं, और इस व्यू में चले गया टॉप व्यू में। यहाँ से अपन दोनों बॉक्सेस को उठा लेते हैं। इसकी ये वाली बीम है,
और इधर से ये जो स्टेयर केस है, इसकी अपन ने ये वाली बीम को कॉपी करवाना पड़ेगा अपने को यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ऊपर ही बना लेंगे अपन। तो इसको मैंने क्या करा, ज्योमेट्री में गया मैं, ट्रांसलेशन रिपीट के पास गया मैं, वाई डायरेक्शन में गया मैं, और इसकी जो हाइट है वो अपन करीब करीब सेम रख लेते हैं, या तो अपन नॉर्मल रख लेते हैं। तो इसको अपन ने रख लिया जैसे 3.3 मीटर ही रख लेते हैं अभी, चलो छोटी सी रख लेते हैं। लिंक स्टेप ओके। अब एक यहाँ से और लिंक करवाना पड़ेगा, नीचे भेजना पड़ेगा अपने को यहाँ पे डमी पिलर के लिए। यहाँ पे तो अपना काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका पिलर नहीं है, और एक यहाँ पर भी पिलर नहीं है, ये अपन बीम से निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, दो पिलर अपन बीम से निकालेंगे, एक ये वाला और एक यहाँ से ये वाला। ठीक है, चलो निकालते हैं, आ जाओ। कैसे निकालें, व्यू चेंज करा, ये बक्से आ गए अपने पास। तो यहाँ पे ये पिलर तो आ गया है अपना, इधर तो आ गया, इधर नहीं आया क्योंकि अपन ने बीम ही नहीं ली है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इस बीम को पहले इतनी डायरेक्शन में कॉपी करवा लेते हैं यहाँ पर, इस बीम को इस डायरेक्शन में कॉपी करवा लेते हैं। जेड डायरेक्शन में कितनी कॉपी करवाएं, तो यूटिलिटी से देख लेते हैं डिस्टेंस कितना है, 2.857। कर्सर बीम, यहाँ से ये बीम जो है, इसको अपन ने कंट्रोल सी कंट्रोल वी दबाया, जेड डायरेक्शन में माइनस में रिवर्स लेके आ रहे हैं 2.857। कंफ्यूजन हो सकता है आपको, तो मेक श्योर कि यहाँ पे देखते जाओ आपकी सही बन रहा है कि नहीं। मान लो प्लस में करना है तो प्लस में दिख जाएगा आपको वो। ठीक है, मैंने माइनस में लेके गया, देखो माइनस में ले गया मैं तो रिवर्स में चले गया वो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, डिलीट मार दो इसको, और इसको पकड़ो आप, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, 2.857। ओके, ये बन गई अपनी बीम। और इस बीम को जोड़ दो यहाँ से यहाँ तक, और इसको नीचे भी जोड़ना है अपने को, तो ऐड बीम परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन यहाँ से नीचे तक। ठीक है, तो ये पिलर जो अपना आप कौन सा हो गया, आप डमी पिलर। अब डमी बनाने से पहले यहाँ पे ये देख लो कि ये वाले टूटे हैं कि नहीं, टूट गए हैं तो सही है, नहीं टूटे हैं मतलब गड़बड़ है। ठीक है, तो इसको यहाँ से नोट टूल, रिमूव नोट टू नोट डिस्टेंस भी कर लो, बग से चेक कर लो। अच्छा, मुझे अब यहाँ पे एक डाउट लग रहा है कि ये कॉलम अपना खड़ा हुआ है, नीचे से तो नहीं हो गया है, मतलब इसको अपन ने सपोर्ट तो नहीं दे दिया, क्योंकि यहाँ पर अपन ने सपोर्ट नहीं दिया है। लिफ्ट वाले चारों साइड को अपन ने सपोर्ट नहीं दिया, अपन ने तीन साइड को ही सपोर्ट दिया है, इस वाले को सपोर्ट नहीं दिया है। तो लेट अस चेक कि यहाँ पे अपन ने सॉफ्टवेयर में स्टैड में कुछ गलती तो नहीं कर दी। पहले सेव कर लो फाइल को, कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर, यहाँ से गए अपन और देख लिया कि भैया कुछ गड़बड़ दिख रही है, नहीं दिख रही है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, कोई गड़बड़ नहीं है। कार्यक्रम आगे बढ़ा सकते हैं। प्रॉपर्टीज, ये भी, और अब जो है ये भी जो है अपना, उसको ऊपर तक भी लेके जाना है। तो इसको अपन वेरीफाई करने के लिए इसको अपन न्यू व्यू में लेके जाते हैं, और इसका डायमेंशन वगैरह चेक कर लेते हैं कि सबको प्रॉपर्टी मिली है कि नहीं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इन बेचारों को प्रॉपर्टी नहीं मिल पाई है, इनको देना पड़ेगी अपने को प्रॉपर्टी। तो इनको प्रॉपर्टी देने के लिए अपन जो है इनके मालिकों को ढूंढते हैं, कौन कौन है इनके मालिक। 12 24 12 24 तो दो ऊपर वाले हैं, ये भी 12 24 12 24 दो ऊपर वाले हैं, और एक अकेला आदमी है 12 बाय 12 का। ये वाला जो पिलर है अपन ये तो 9 बाय 12 का दे देंगे, बट ये वाले जो तीनों चारों पिलर है, ये सब अपने जो है डमी पिलर्स नहीं, मेन पिलर्स है, तो इनको तो अपन ऐसा कैसा उठा रहे हैं बस। तो 12 24 12 24, ये भी 12 24 12 24, पहले इन चारों को दे देते हैं अपन प्रॉपर्टी। तो कहाँ गया अपना पिलर वाला, ये रहा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, गेट ऑन द डांस फ्लोर। अच्छा, ये पिलर गलती से खड़ा हो गया क्या, ये क्यों खड़ा हुआ अपना, यहाँ पर इसको चेक करो पहले, प्रॉपर्टी असाइन करने से पहले इसको चेक, चलो इसको तो कर ही देते हैं ताकि कंफ्यूजन खत्म होते जाए।
ये दो बॉक्सेस को मैंने उठाया, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट में चले गया और ये वाला व्यू देख लिया। अब थोड़ा सा और समझ में आएगा कि गलती से क्या क्या हुआ है और सही में क्या है। ये सिर्फ कीबोर्ड से मैं हिला हिला के देख रहा हूँ, कहीं पर भी कुछ भी मुझे लग रहा है कि गड़बड़ है तो मैं हटा दूंगा उसको। गड़बड़ दिखी कि काम खत्म करना है अपने को। 10 बार देखो आप घुमा फिरा के, कोई मतलब नहीं। देखो एक तो अपना R4 ये वाला हो गया होगा, एक ये वाला हो गया होगा और एक ये वाला भी हो गया होगा शायद। तो 1 2 और 3 ऐसे करके हुआ है शायद। और यहाँ पर अपने पास ये यहाँ पे पिलर नहीं है ना। ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं। तो इसको अपन अब जो है पूरा कंटिन्यू करते हैं आगे के क्लास में। इसी प्रोजेक्ट को, इसी ऊपर की ग्रिड को थोड़ा सही करके फिर आगे बढ़ेंगे और इसमें अब आगे वाले में लोड लगा के एनालिसिस करेंगे। ठीक है।